नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पाकिस्तान में आज फिर रिक्टर स्केल पर 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया और अभी 27 तारीख को भी 4.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया वहाँ पे। और उससे पहले 9 और 10 तारीख की रात को 1:30 बजे देखा गया इस तरह का भूकंप और 11 तारीख को फिर भूकंप के झटके झेले गए। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान में 4 की रेंज में भूकंप के झटके लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, इसका अध्ययन किया जाना इसलिए ज़रूरी है कि बताया जा रहा था कि जब 9 तारीख की रात और 10 तारीख की सुबह भारत ने रहीम खान एयरबेस पे हमला किया था पाकिस्तान के, तो वहाँ पे कहीं ना कोई ऐसा काम हुआ है कि परमाणु बम के जो वहाँ पाकिस्तान ने अपने जो छुपाने के स्थान बना रखे हैं, उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है या कोई दिक्कत ऐसी आई है कि उसमें रेडिएशन लीक होने की शिकायतें भी उस समय सुनने में आ रही थी। और अमेरिका का जो रेस्क्यू एरोप्लेन है वो भी वहाँ मौजूद था। और यही नहीं, मिस्र से जो है वो जो वहाँ की मिट्टी है वो भी वहाँ पे लाई जा रही थी, उसको रेडिएशन कम करने का काम इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उसकी सारी खबरें जो हैं बैन कर दी गई। अब कोई खबर किसी तरह की नहीं आ रही है। लेकिन परसों 27 तारीख को 4.2 मैग्नीट्यूड का और आज 4.4 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया है, कहीं ये उसी कड़ी का तो पार्ट नहीं है। मुझे तो बहुत डाउट ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है कि अचानक पाकिस्तान का बदलना, अचानक अमेरिका से का संदेश आना, अचानक से जो है अमेरिका के जहाज़ का वहाँ पहुँचना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो परमाणु हथियार हैं इन पे अमेरिका अपना एकाधिकार करना चाहता हो, या जैसा कुछ उस खबरें भी आ रही हैं चारों तरफ से कि अमेरिका के ही ये हथियार हैं। अमेरिका ने जो है सिर्फ अपनी शील्ड बनाने के लिए पाकिस्तान को ये काम किया हुआ है और पाकिस्तान में अपने हथियार छुपाए हुए हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। सब जो टेस्टिंग की गई है वो अमेरिका द्वारा की गई है। अब पता नहीं ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन ये तय है कि अमेरिका पूरी तरीके से इस समय डिफेंसिव मोड में है पाकिस्तान के लिए। क्यों है, कैसे है, ये तो भारत भी नहीं समझ पा रहा और कोई आम आदमी नहीं समझ पा रहा। क्या इसके पीछे अमेरिका की स्ट्रेटेजी है और कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त माने जाते थे और जो खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया करते थे, उनको पलटना पड़ा, वो पलटे और कैसे कैसे बयान वो दे रहे हैं। ये अपने आप में जो है एक सोचने वाला मैटर है। ये तो फैक्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है उसको पिछले इन 2-3 महीने के अंदर बहुत झटका लगा है, क्योंकि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ना तो पुतिन उनकी बात मान रहे हैं, ना आपके नेतान्याहू उनकी बात मान रहे हैं, और भारत तो किसी तरीके से उनके कंट्रोल में है ही नहीं पहले से, वो क्यों बात मानेगा। लेकिन ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदर खाने ऐसी परेशानी चल रही है जो पाकिस्तान को जो है कहीं ना कहीं परमाणु रेडिएशन की ओर धकेल रही है। ये बार बार 4 मैग्नीट्यूड के आसपास के ही भूकंप का आना, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी बातचीत है, क्या इसका प्रभाव है, ये तो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें कोई ना कोई लोचा है। जरा सोचिए साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।